और प्रश्न है कि ऐसा सुना है कि जब एकादशी शुक्रवार को व्रत हो और शनिवार को पारायण हो तो लोग कहते हैं कि ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए कि ये करने से जिसे सुबह देखते हैं उसका अहित होता है। तो अरे ये राम सही है राम क्या? राम। कौन ऐसा बोल रहा था, बताओ जरा हमें। मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। कौन लोग हैं वो बताओ उनका नाम। जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग ही कहते हैं। उनको बेचारे हाजमला तो खाते नहीं है कि भोजन खा के पचाएं हाजमला, बेचारे बातें करते उल्टी सीधी मनमानी। तो ये गलत है ना गुरुजी? ये बातें गलत हैं। जी। एकादशी किसी भी दिन की हो, हिंदू धर्म को आप समझो, हमारे सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एक एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसको अन्य व्रत ऐसे हैं कि आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पर एकादशी का व्रत ना करने से पाप लगेगा। आप कहते हैं कि हम तो एकादशी करते नहीं है, आप नहीं करो, पाप तो लग रहा है आपको। एकादशी ना करने से पाप लगता। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों हम लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो संतों के बीच में एक तरफ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी हैं, दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दोस्तों वीडियो को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेजेबल होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में आज एक महिला ने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की भरी सभा में ऐसे सवाल किए हैं जो आप सुन करके चौंक जाएंगे। उस महिला का कहना है कि महाराज जी, क्या हमको श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है से गली गली लेके जाना चाहिए, जहां जाते हैं वहां लेके घूमना चाहिए, उनकी पूजा के लिए गली गली फिरते हैं जो लेके, ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? दूसरी उसने कहा है कि हमको एकादशी का व्रत रहना चाहिए, तो कौन सा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? तीसरी उसने कई ढेर सारे इतने प्रश्न किए उसने कि जो अपने जीवन में उतारने के लायक बिल्कुल ही हैं। अगर अपन इनको जीवन में उतारते हैं तो इससे अपन को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। नॉलेजेबल वीडियो है, आप लोग इसे पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय कीजिएगा कि कौन से संत सही बताते हैं प्रमाण करके, कौन से गलत बताते हैं। तो आइए हम इस पाखंडवाद है या क्या है इसे जान करके आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे और आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइएगा। तो पहले जान लेते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। प्रणाम गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम पहली बार वृंदावन धाम आए हैं, पर अपने लड्डू गोपाल को लेकर नहीं आ पाए, क्योंकि हमें पता नहीं सफ़र में उन्हें ले कैसे जाएंगे, क्योंकि हम वॉशरूम भी जाते हैं, तो फिर कैसे उन्हें अपने साथ लेकर चलें? नहीं लाए तो अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। तो घर पे कोई सेवा के लिए नहीं है तो अपराध लगेगा? नहीं, आप यहाँ से भाव से मानसिक पूजा करिए, मन से भाव बनाइए कि ठाकुर जी हमारे पास हैं, हम उन्हें स्नान यमुना जी में करा रहे हैं, स्नान करा के सुंदर सा श्रृंगार, सुंदर सा भोजन, उनको भाव से 2-5 मिनट एक जगह बैठ जाओ और भाव की कल्पना की पूजा कर लो, ये पूजा है। जी गुरुजी, एक और प्रश्न है कि ऐसा सुना है कि जब एकादशी शुक्रवार को व्रत हो और शनिवार को पारायण हो तो लोग कहते हैं कि ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए कि ये करने से जिसे सुबह देखते हैं उसका अहित होता है। तो अरे ये राम सही है राम क्या? राम। कौन ऐसा बोल रहा था, बताओ जरा हमें। मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। कौन लोग हैं वो बताओ उनका नाम। जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग ही कहते हैं। उनको बेचारे हाजमला तो खाते नहीं है कि भोजन खा के पचाएं हाजमला, बेचारे बातें करते उल्टी सीधी मनमानी। तो ये गलत है ना गुरुजी? ये बातें गलत हैं। जी। एकादशी किसी भी दिन की हो, हिंदू धर्म को आप समझो, हमारे सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एक एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसको अन्य व्रत ऐसे हैं कि आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पर एकादशी का व्रत ना करने से पाप लगेगा। आप कहते हैं कि हम तो एकादशी करते नहीं है, आप नहीं करो, पाप तो लग रहा है आपको। एकादशी ना करने से पाप लगता है। यदि आप वृद्ध हो गए हैं, यदि आप बच्चे हैं, मत कीजिए, पर आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तो हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में एकादशी का बहुत श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण भी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान राम भी एकादशी का व्रत करते हैं। जी। गुरुजी, और एक बहुत महिमा है एकादशी की, बहुत भरी पड़ी है महिमा एकादशी की। जी गुरुजी, आपने कहा कि रामनवमी का व्रत करना है हमें, हमने 17 तारीख को आपसे दीक्षा ली थी, तो अष्टमी के दिन व्रत रखना या नवमी के दिन? नवमी, रामनवमी मतलब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, जिस दिन राम जी का जन्म होता है जी, वो नवमी। और अष्टमी जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जी। वो अष्टमी, नवमी और एकादशी। गुरुजी, एक
कंठी धारण कर सकते हैं या हमें माला पहनना चाहिए? माला, थोड़ा सा गले में लटकता हुआ माला, गले यहाँ हृदय तक आए। हमारे हृदय में ठाकुर जी होते हैं ना, भाव है कि हमारे हृदय में ठाकुर जी, तो भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ी रहनी चाहिए। तो यहाँ भगवान तो यहाँ है, तो यहाँ माला है तुलसी का, तो ये चढ़ी है भगवान के हृदय में, भगवान के ऊपर। भगवान भाव है ना, भगवान तो सब जगह है। हमारी बॉडी के प्रत्येक अंग में मेरे कृष्ण हैं, लेकिन भाव यही कि मेरे हृदय में भगवान है। तो हृदय में माला, तुलसी की माला, ये माला है, ये चढ़ी है ठाकुर जी के ऊपर। कंठ में भी लोग लपेटते हैं, वो कंठी है, ठीक है, वो भी ठीक है, पर आप माला, हमारी जो श्री संप्रदाय है इसमें माला पहनते हैं। भाव यही कि भगवान के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर माला, तुलसी चढ़ी रहे। जी गुरु जी, जैसे जो संतान होती है तो उन्हें पिता के नाम से जाना जाता है, तो फिर विदुर जी को दासी पुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो दासी पुत्र थे। तो पर पिता तो व्यास जी थे ना? पिताजी किसी को व्यास जी के नाम से नहीं जाना जाता। तो जैसे उन्हें तो अब जैसे पांडु के नाम से धृतराष्ट्र है ना, ये व्यास जी के पुत्र हैं, पर उन्हें श्राप, एक्चुअली ये जो विदुर जी है ना, ये साक्षात यमराज हैं। ये विदुर जी कौन है? साक्षात यमराज। एक बार यमराज जी ने गलती कर दी, सुनो, बहुत अच्छी बात आपने कही है, सुना देता हूं, आप सबके मतलब की बात है। विदुर जी पिछले जन्म में कौन थे? यमराज। एक मांडव्य ऋषि हुए हैं, मांडव्य ऋषि। तो यमराज जी ने मांडव्य ऋषि के सूल, मैंने कथा में कई बार सुनाया है कि एक पत्नी अपने पति को कंधे में बिठा के जा रही थी, रास्ते में उसको एक महात्मा के पांव में चोट लग गई, वो सूल पे बैठे थे, उनको श्राप दिया। वो जो मांडव्य ऋषि थे, उनके नीचे से ऊपर तक सूल घुसा था, नीचे से ऊपर तक, ये उन्हें दंड दिया। तो उन्होंने, अब वो बहुत पहुंचे संत थे, उन्होंने यमराज को बोला, ए यमराज यहाँ आओ। यमराज जी आए, महाराज बताओ मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे सूल घुसा, सूल पे मुझे 10 घंटे के लिए क्यों लटकाया तुमने? यमराज जी ने खाता वही पलटाए। तो उन्होंने कहा मांडव्य ऋषि से, आपने पिछले जन्म में जब आप छोटे से थे ना, 4 साल के, तो आप 4-5 साल के, तो आपने एक तितली पकड़ी, तितली उड़ी, बस में चढ़ी, वही वाली तितली को आपने कांटा चुभा दिया, तितली को आपने कांटा चुभा दिया। तो तितली को आपने कांटा चुभाया था पिछले जन्म में, इसलिए आपको सूल चुभा। तो संत जी ने कहा, यमराज ठीक ठाक है तुम्हारा दिमाग? क्यों? अरे 4 साल का बच्चा थोड़ी जानता है कि मैं पाप कर रहा हूं कि पुण्य। बच्चा तो बच्चा। आज से तुम अपना संविधान बदल दो, आज से लिखो नया। ऐसा कह दिया यमराज से, लिखो अपने नए संविधान में कि 5 वर्ष तक बच्चा कोई पाप करेगा तो वो पाप बच्चे को नहीं लगेगा, लिखो। संशोधन किया यमराज जी ने और लिखा, इसलिए अब किसके लगेगा? बोले बाप को और माँ को। 5 साल तक का बच्चा जो भी पाप करता है, चींटी मारना, कॉकरोच पकड़ के मारते रहते हैं बच्चे, छोटे छोटे चींटियां, तो छोटे बच्चे पाप ना करें, कीड़े मकोड़े ना मारें। वो 5 साल तक बच्चों को कोई पाप नहीं लगता, पर 5 साल के बाद जो पाप करेंगे लगेगा। 5 साल तक किया गया पाप उनके माता पिता को लगेगा। ये संविधान यमराज जी ने संशोधन किया। ये मांडव्य ऋषि ने कहा। ये कथा भागवत जी में लिखी है ना। जी एक अंतिम प्रश्न। फिर अभी बात पूरी नहीं हुई। फिर मांडव्य ऋषि ने यमराज जी को श्राप दिया, तुमने हमें सूल चुभाया, श्राप लो। क्या? 100 साल के लिए तुम्हें मृत्यु लोक में आना पड़ेगा और हमें बड़े यमराज बने घूमते हो, मनुष्य बनोगे तो पता चलेगा कि पाप से बचना मुश्किल नहीं है। जो तुम सबको दंड देते रहते हो, तुम भी तो मनुष्य बनो, तो जाओ तुम शूद्र पुत्र बनोगे, दासी पुत्र। श्राप मांडव्य ऋषि के कारण यमराज जी आए। अब आप फिर सवाल करो कि जब यमराज जी आ गए तो वहां यमराज कौन था? फिर वहां नियुक्त किसी और के लिए 100 साल के लिए अर्यमा नाम के ऋषि थे, अर्यमा, उनको नियुक्त किया गया।
यमराज के पद पर 100 साल के लिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहीं चले जाते हैं विदेश यात्रा पर, तो अपने प्रधानमंत्री का पावर, वो अपना इमरजेंसी निर्णय लेने की क्षमता किसी को बिठा के जाते हैं, उनका सुपर पावर कि भाई आप पूछ लेना हमसे, ये निर्णय आप आनंद फानन पे ले सकते हैं। ऐसी आर्य माँ को बिठाया। जी गुरुजी, जैसे आप कहते हैं कि पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, तो सीता माँ भी तो अंतिम समय में अपने बच्चों को राम जी को देकर दुखी होकर चली गई थी। उन्होंने त्याग नहीं किया, उन्होंने त्याग नहीं किया। त्याग ऐसा नहीं है। उनसे तो जमाने ने पूछा कि आप पवित्र हो तो परीक्षा दे दो जी। तो उन्होंने कह दिया कि हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं, यदि सीता ने स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन ना किया हो तो माँ मैं थक गई हूं परीक्षाएं देते देते। हे माँ, यदि मैं सच्ची हूं और मैंने स्वप्न में अपने राम के सिवा पर पुरुष का चिंतन ना किया हो तो पृथ्वी माँ मुझे स्थान दे दो। ऐसा निवेदन किया और वो सच्ची थी तो पृथ्वी माँ फट गई और तुरंत पृथ्वी माँ प्रकट होकर सीता माँ को लेके चली गई। तो उन्होंने राम का त्याग नहीं किया, उन्होंने तो अपनी परीक्षा दी है। वो तो परीक्षा जमाने उन्होंने नहीं दी, ये दुनिया के लोग मांग रहे थे ना सबूत के, तुम शुद्ध हो तो सबूत दो, दे दिया। गुरुजी, ये आज आपने गोत्र के बारे में बताया, तो जो अनमैरिड लड़की है वो तो पिता का गोत्र हाँ है। जब तक आपकी शादी नहीं हुई तो आपके पिता का गोत्र चलेगा, शादी के बाद तुरंत पति का गोत्र स्टार्ट हो जाएगा। और जिनका तलाक हो गया वो किस गोत्र की है? जिनका तलाक हो गया है तो पति का ही, अच्छा तलाक हो गया, अगर कोई तलाकशुदा है, अब तो तलाकशुदा उनका हो गई गोत्र क्या है? और तलाक यदि हो गया है आपका और आपने अभी दूसरी शादी नहीं की तो उसी पति का गोत्र चलेगा। यदि आपने दूसरी शादी कर ली फिर अपने आप को किसी को सौंप दिया तो फिर उसका चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, तलाक वलाक लेने नहीं चाहिए, है ना, ये तो फिर ठीक नहीं होती चीजें, है ना। इसलिए एक साधे सब सदा एक के संग रहो, वही अपना गोत्र है, वही अपना पति है, वही परमेश्वर, वही। धन्यवाद। हमारे हिंदू धर्म में पति को छोड़ने की बात कहीं लिखी ही नहीं, हमारे यहाँ कोई तलाक वलाक है ही नहीं। तो दोस्तों, ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो इस प्रकार जो शास्त्र गीता जी में जो ज्ञान है, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय अथ 3 अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में कहा है, अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं, मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो। अब यहां ये क्या कहता है, 2 में अर्जुन कहता है कि मिले हुए से वचनों से, आपके ये दोगले से वचनों से मेरी बुद्धि को, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब यहां श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। पहले कही गई है उनमें से सांख्य योगी की तो निष्ठा तो सांख्य ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आगे देखो, अब चौथे में कहा है कि मनुष्य न तो कर्म का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों का केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। 5वें में कहा है, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा संसार, सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश किया हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब 6 में, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों का
चिंतन करता है वह मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। अब देखो, जो मूढ़ बुद्धि, जो मूर्ख व्यक्ति कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। कहने का भाव यह कि जो एक स्थान पर बैठ कर हठपूर्वक आसन लगाकर और हठ योग करने की चेष्टा करता है, मन रोकने की चेष्टा करता है, उसके विषय में कहा कि वो तो मिथ्याचारी दंभी अर्थात पाखंडी है। सातवें में कहा कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी अपनी इंद्रियां न रोक ले और कर्म योग माने काम करते करते भगवान की भक्ति करता है, वह श्रेष्ठ है। काम करते, कर्म योग माने काम करते करते, ना कि एक जगह स्थान पर बैठ कर कर्म योग का आचरण करता हुआ, कर्म योग माने अपना स्वाभाविक कर्म करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। आगे देखो, 8वें में कहा है तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, यानी तेरा पेट कैसे पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही, ये है वेद अनुसार ज्ञान जो ब्रह्म ने दिया है। और आगे 5वें अध्याय में इसने 15वें श्लोक तक जो ज्ञान बताया है वो इसकी अपनी थोपी हुई थ्योरी है, सिद्धांत जो वेद विरुद्ध है। देखिएगा, नहीं क्षमा करना, ये 6 में नहीं, 5वें में नहीं, 6 अध्याय में लिखा है। 6 अध्याय में लिखा है, जो एक आसन पर बैठ कर, अब 6 अध्याय में, वो 5वें में गलत कहेगा ये दास, 6 अध्याय में उस 3रे अध्याय के विपरीत ज्ञान दिया है। 3रे अध्याय के 1 से लेकर जो 8वां वर्णन है उसके विपरीत अब अध्याय नंबर 6 के श्रीमद् भगवद गीता के अब 10, 11, 12, 13, 14 में जो इसने 15 तक ज्ञान दिया है वो इसका अपना ज्ञान है। अब देखना, ये अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 10 से प्रारंभ करें। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर लगावे, परमात्मा में लगावे, और शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्म से कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। 13वें में कहा कि काया, सिर और गले को समान अचल धारण करके और शिथिर होकर अपनी नासाग्रे यानी नासिका के अग्रभाग पर, नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमाकर दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राण होकर स्थित होए। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर सदा निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठ निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो, अब निर्वाण परमाम का अर्थ परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण परमाम, इसका वास्तविक अर्थ तो ये समझना चाहिए कि ये शांति जो इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त होती है, जो ब्रह्म की साधना से जो शांति, ये कह रहा है मेरी साधना ऐसे करे और उससे निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त होता है।
निर्वाण परमाम का अर्थ होता है, निर्वाण माने मृत्यु, मोक्ष यानी बिल्कुल समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। और अब यदि इस शांति को सर्वश्रेष्ठ माने तो ये गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध है कि ये जो दो तरह का ज्ञान है, ये काल ने अपने अटकल लगाई है अपने तक सीमित रखने के लिए, और उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए छोड़ दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उन तत्वदर्शी संतों से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने अनुवादकर्ताओं ने वेद वाणी लिख दी, नहीं, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन की वाणी में, क्योंकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ खुद इन्होंने सच्चिदानंद घन परमात्मा किया है। तो यहाँ सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से लिखा वो तत्व ज्ञान पूर्ण परमेश्वर के पाने का, तो उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के लिए छोड़ दिया। इसलिए इस काल ने अपने यहाँ उलझाए रखने के लिए अपने सत्र का ज्ञान और अपना भी विधान अलग से वेदों के विरुद्ध भी बताया है और वेदों अनुसार भी बताया है। तो इस गीता जी में जो वेदों विरुद्ध जो ज्ञान है, जैसे अधिक नहीं है, जो युद्ध कराने के लिए और काल को यहाँ अर्जुन को यहाँ भ्रमित रखने के लिए इसने कुछ एक ज्ञान ऐसा दे दिया जो अभी तक सुलझ नहीं रहा था। इस दास पे कृपा की परमात्मा ने अब ये ज्ञान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और कोई भ्रमना, कोई इसमें संदेह नहीं रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि अब ये समझना हमने, अब देखिएगा 16वें श्लोक में फिर स्पष्ट करता है ये काल कि अब फिर कहता है कि न तो एकांत स्थान पर बैठने से योग पूर्ण हो सकता, और खुद कह भी रहा कि एकांत स्थान पर बैठो। अब देखो इसी के 6 के 16वें में देखो, अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में, अब 15 हमने पढ़ लिया। अब कहता मुझ में रहने वाली या मेरे तक रहने वाली ही शांति प्राप्त होती। काल तक रह गया तो शांति नाम की चीज ही नहीं है, जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों रह जाता। अब 16वें में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब यह एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति चन एकांतम अन अनसत न अनसत यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज़्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का, ये योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे, व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा पड़ के सो जा जमाई आवे, और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे कतर कतर कल जा करें जा, ध्यान भूख पर है, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि
बिल्कुल आत्मसज्ञा, और ज़्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे। संयम से खावे। और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुता उठे आँख खुल जा, परमात्मा का मंत्र करे 2-4 जिसे भी समय मिले, और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे। खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्न देव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने 5-4 मंत्रा का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना। फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा। स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा, तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। तो कहने का तो दर्शकों, आप लोगों ने दोनों संतों के विचार तो जान ही लिए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देके जाएं, कौन से संत सही बता रहे हैं, कौन से गलत बता रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा देना, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।